एस टी ग्राफ बोलने का मतलब क्या होगा? या विस्थापन समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ भी हो सकता है, विस्थापन। बस खाली अक्ष का डिफरेंस रहेगा, तो वो मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है। मैं तरह तरह के आपके बीच मतलब समस्याएं रखूंगा, उसके हिसाब से आपको ग्राफ बताना है, ठीक है? जैसे कोई व्यक्ति विराम में है, ठीक है, विराम में है, और वो अभी तक 1 मीटर भी दूरी तय नहीं किया है, वो अपने प्रारंभिक स्थान पे है। क्वेश्चन समझ में आया? एक व्यक्ति है जो किस चीज में है? विराम में है। तो व्यक्ति की जगह पे हम वस्तु बोल सकते हैं। तो मैंने आपके सामने पहला जो समस्या रखा है, उस समस्या का नाम हमने केस 1 लिखा। वस्तु किस चीज में है? वस्तु विराम में है, और कहाँ पर है? अपने प्रारंभिक स्थान पर ही है, अपने प्रारंभिक स्थान पर। अब इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे ये बताना है आपको। इस तरह से दिखाना है। मान लो मैंने ये टी के लिए दिखा दिया, ये एस के लिए, ठीक है? अब उसने 1 मीटर भी दूरी नहीं किया है। तो 1 मीटर भी अगर दूरी तय नहीं किया तो वो 1 मीटर लिखते कहाँ पर? ऊपर। यहाँ मान लो 1 मीटर पूरा है, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 3 मीटर पूरा है। अगर 1 मीटर की दूरी पे रहता तो ग्राफ ऐसे होता। इस ग्राफ का मतलब क्या है? दूरी 1 मीटर हो गया है और दूरी नहीं बढ़ रहा। अब दूरी नहीं बढ़ने का मतलब वो रुका हुआ है, बट क्या बढ़ रहा है? विराम में हुआ ना। तो इस केस में हमें क्या लिखना चाहिए कि वस्तु विराम में है और अपने प्रारंभिक स्थान से 1 मीटर की दूरी पर है। 2 मीटर की दूरी पर रहेगा तो 2 पर आ जाएगा, 3 मीटर की दूरी पर रहेगा तो 3 पर आ जाएगा। समझ में आया? सवाल में हमारा क्या है? अपने प्रारंभिक स्थान पर ही है। तो प्रारंभिक स्थान किसको बोलिएगा? इसको बोलिएगा। अब बताइए ग्राफ किधर होगा? इसी रेखा पर होगा, ऐसे जाएगा इस तरह से। तो इंटरेस्टिंग चीज, ये अक्ष ही अपने आप में ग्राफ में, बात हो जाए, इसमें अलग से कोई लाइन खींचने की जरूरत नहीं। ये अक्ष अपने आप में एक ग्राफ है जो ये बताता है कि वस्तु विराम में है और अपने प्रारंभिक स्थान पर। तो अब अगला सवाल ये है कि वस्तु विराम में है और अपने प्रारंभिक स्थान से कुछ दूरी पर है, तो बोलो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसी ग्राफ के नीचे हम लिखेंगे, यदि वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान से कुछ दूरी पर है या कुछ दूरी पर हो तो हमारा ग्राफ कैसा होगा? ये टी हो गया, ये एस हो गया, बोलिए ये कुछ दूरी हो गया, और ये कुछ दूरी कौन है? ये वाला भाई है ना, दूरी हो गया, यही एस हो गया। ये वाला एस दूरी को दिखाएगा, माने कि हम इस अक्ष पर दूरी दिखाएंगे, और ये वाला जो एस हमने लिखा है ये इनके बीच की दूरी को दिखाएगा। आप चाहे तो इस एस को हटा के इसके जगह पर एक्स का भी यूज कर सकते हैं या वाई का भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया? या नहीं भी कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ कुछ दूरी पर। ये ग्राफ अब समझ में आ गया। अगला केस, वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान से कुछ दूरी पर है और साथ ही साथ विराम में है, ये तो कंडीशन है। लेकिन अब सवाल में अब हम थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। केस नंबर 1 चेंज करके केस नंबर 2 में हम डाल दे रहे हैं गति में। वस्तु किस चीज में है?
वस्तु गति में, अब गति कई तरह का होता है, एक समान, एक असमान, दो तरह का होता है। तो अगर गति में है तो या तो वो एक समान चाल से गतिशील होगा या फिर, अब एक समान और असमान को हम लोग डिफाइन करते हैं त्वरण और मंदन से। त्वरण अगर 0 होगा मतलब ना तो चाल बढ़ रहा है और ना ही चाल घट रहा है, समझ में आया? तो उसको क्या आप समान चाल कहिएगा? तो वस्तु गति में है, इसमें हम विभिन्न बात लिख दे रहे हैं। पहला चीज, चाल क्या है? एक समान है। दूसरा चीज, त्वरण क्या है? त्वरण 0 होगा, ये 100% होगा। चाल अगर एक समान होगा तो त्वरण क्या होगा? 0 होगा। अब हम ग्राफ पर आते हैं। एक और चीज इसमें है, वस्तु गति में है तो कहीं से तो चलना शुरू हो किया होगा, ये भी तो हो सकता है। वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान से चलता है। इस सब चीज को देख करके हम बड़े आराम से ग्राफ खींच सकते हैं। सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने है। ये S हो गया, ये T हो गया। कहां से चलता है? प्रारंभिक स्थान वाई हो गया। सोचो अगर 1 सेकेंड टाइम होगा अगर, तो वो 2 मीटर चला, तो उसे समान चाल से चलने के लिए दूसरे सेकेंड में 4 मीटर चलना पड़ेगा। इसका मतलब उसका ढाल बराबर होगा हर जगह। तो ग्राफ कैसा होगा? एक सरल रेखा होगा। तो बोलिए एकदम इस पर बैठ रहा है कि नहीं? चाल एक समान है, ये रेखा बता रहा है क्योंकि ढाल बराबर है। त्वरण 0 है, ऐसा रेखा हम देख करके समझेंगे कि त्वरण 0 है। दूसरा चीज की वस्तु कहां से चल रहा है? प्रारंभिक स्थान से चलना शुरू कर रहा है। अब क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा बदलाव क्या हो सकता है कि वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान से नहीं चले, कुछ दूरी से चले। समझ में आया? तो कुछ दूरी पर से अगर गति कर रहा है, यानी कि हम इसमें अब एक नया चीज इंक्लूड कर रहे हैं कि यदि वस्तु कुछ दूरी प्रारंभिक स्थान से कुछ दूरी पर पहले से ही हो, कुछ दूरी पर पहले से ही हो, फिर चलना शुरू करें, सभी बच्चे अब इस चीज को, इस केस को समझिए। वस्तु प्रारंभिक स्थान से कुछ दूरी पर पहले से ही है, मतलब ये प्रारंभिक स्थान है। इस लोकेशन को आप क्या कहिएगा? प्रारंभिक स्थान। अब सभी बच्चे बताइए, प्रारंभिक स्थान से अगर कुछ दूरी पर होगा तो वो कहाँ हो सकता है? और नीचे नहीं हो सकता है? नीचे भी हो सकता है। समझ में आया? तो यहाँ से कुछ ऊपर हो सकता है या यहाँ से कुछ नीचे हो सकता है। समझ में आया? तो बहुत सारे इसमें केसेस आएंगे। पहला कि यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, इस जगह पर। इस जगह पर रहने के बावजूद जरूरी नहीं है कि ये आगे ही जाए, ये पीछे भी जा सकता है। समझ में आया? पीछे जाने का मतलब अपने प्रारंभिक स्थान पर, तो टाइम बढ़ता जाएगा तो ग्राफ नीचे डाउन होते जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? फिर से मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर लिखा हुआ है, उसे अब इसके बाद चलना शुरू करना है। तो ये 10 मीटर जो लिखा हुआ है ये कितने टाइमिंग पर है? यानी वो चलना शुरू नहीं किया है, फिर भी वो प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर? 10 मीटर। टाइम 1 सेकेंड हुआ तो 10 के बाद वो 12 मीटर हो गया। टाइम जब 2 सेकेंड हुआ तो 14 हो गया। तो बोलो ग्राफ ऐसे बढ़ते जाएगा। अब सोचो कि वो 0 से 10 मीटर की दूरी पर है, 0 टाइमिंग पर 10 मीटर की दूरी पर है। अब वो टाइम जब 1 सेकेंड हुआ
तो 10 के बजाय वो 8 पर आ गया। समझ में आया? यानी पीछे चला कि आगे चला? इसे आप दूरी कहेंगे कि विस्थापन? यस। तो इस जगह पर और इस जगह पर हम अंतर जरूर लिखेंगे, यानी कि इस जगह पर हम दूरी और समय लिखेंगे, लेकिन इस जगह पे क्या लिखेंगे? ये विस्थापन समय ग्राफ में आ जाएगा। दूरी समय ग्राफ तो है ही ये, लेकिन एक स्पेशल केस हो गया कि वो पीछे जा रहा है। सोचो, टाइम फिर 2 सेकेंड हुआ तो फिर नीचे डाउन हो गया, तो बोलो ग्राफ ऐसे नीचे आएगा कि नहीं आएगा? अब इसके और भी केसेस हम देखते हैं, आप लोग बस बताइएगा कि इसमें कौन गलत है। ये केस, ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस, इसमें कौन गलत है और कौन सही है बताना। बोलिए। सब सही है। अच्छा, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे होने का मतलब क्या? वो पीछे है अपने प्रारंभिक स्थान से, टाइम बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ 5 लिख दूं तो इसका मतलब क्या होगा? 5 सेकेंड में वो कहाँ पहुंच गया? अपने प्रारंभिक स्थान पर। अब इसके बाद अगर टाइम बढ़ेगा तो वो प्रारंभिक स्थान से आगे जा रहा है कि पीछे? आगे जा रहा है। ये बात समझ में आया? अच्छा, इसका मतलब बताइए कि अगर यहाँ 5 लिख दिए तो वो प्रारंभिक स्थान पर 5 सेकेंड में वापस पीछे आ गया, यानी कि यहाँ पे आ गया। पहले आगे था, अब चलते चलते कहाँ गया? पीछे आ गया। अब पीछे अभी रुका ही नहीं, अभी पीछे ही जा रहा है, तो प्रारंभिक स्थान से फिर कुछ दूरी पर चला गया। तो इन सभी चीजों में बताइए एक समान चाल है कि नहीं? एक समान चाल। एक समान चाल का सीधा सा पहचान है सीधी रेखा। सब जगह सरल रेखा है, सब में क्या है? एक समान चाल है, और त्वरण क्या है? 0। तो ऐसे ग्राफ तुरंत देखते ही हम लोग एकदम ऑप्शन में सीधे त्वरण 0 मारते हैं। समझ में आया? सीधे आपको कह देगा, एक ग्राफ बना देगा, है ना, निम्न में किसका त्वरण, माने एसटी ग्राफ लिख देगा, निम्न एसटी ग्राफ में या दूरी समय ग्राफ में, विस्थापन समय ग्राफ में किसका त्वरण 0 है। समझ में आया? अब ऑप्शन ए इसमें दे देगा ऐसे, बी में दे देगा इस तरह से, सी में दे देगा इस तरह से, और डी में दे देगा इस तरह से। तो आंसर क्या होगा? ए का सरल रेखा है तो ए का मान क्या होगा? 0। हाई का 3 है मंदन, और ये क्या है? त्वरण। फिर ये क्या है? मंदन त्वरण। बोलो बुझा गया? क्वेश्चन में खाली पूछ देगा कि निम्न में, है ना, निम्न में किसका मंदन हो रहा है या मंदन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। इसमें मंदन और त्वरण दोनों हो रहा है, तो ये सब पहचानने आना चाहिए खाली ग्राफ आपको। बोलिए, तो इसमें बहुत सारे केसेस पॉसिबल है। अब खाली ये बता दीजिए कि दूरी समय ग्राफ कौन है इसमें और विस्थापन समय ग्राफ कौन? ये दूरी समय ग्राफ हो गया, और ये सब, हाँ बहुत बढ़िया। तो इसको हम और अच्छे से बना दे रहे हैं। पहला हमारा बताते जाइएगा, इस ग्राफ को क्या कहिएगा? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं दूरी समय ग्राफ। अंतर समझ में आ गया? अच्छा, ये वाला बताइए, ये क्या हो जाएगा? क्यों? हम रिटर्न आ रहे हैं तो मतलब हम माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए ये विस्थापन समय ग्राफ हो गया। एक बात याद रखना, दूरी समय ग्राफ सब है, क्योंकि आप हर विस्थापन को क्या कह सकते हो? लेकिन सब, अब क्या इसको विस्थापन समय ग्राफ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। और हमारा क्या हो जाएगा? ऐसे हो सकता है। तो ये कौन सा समय? ये हो गया विस्थापन समय ग्राफ। अच्छा, और ये भी हो सकता है, तो ये भी क्या है? ये विस्थापन। तो विस्थापन
समय ये हो जाएगा। बोलिए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? सारे केसेस समझ में आ गए? अब यहाँ देखिए वस्तु गति में है, चाल एक समान है, त्वरण शून्य होगा, वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान से चलना शुरू करता है, राइट। अब इसमें बदलाव क्या करना चाहिए? केस नंबर 3, वस्तु गति में है, चाल कैसा होना चाहिए? असमान। तो क्या त्वरण शून्य होगा? या तो वो मंदन में होगा और नहीं तो किस चीज में होगा? तो हम एक त्वरण ले लेंगे और एक कौन सा ले लेंगे? मंदन का। वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान से भी चल सकता है या कुछ दूरी पर से भी चल सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चलिए केस नंबर 3 आप लोग बताइए क्या लिखें। केस नंबर 3, वस्तु किस चीज में है? वस्तु गति में है, ठीक। अब कंडीशन बोलिए। चाल असमान को परिवर्ती बोल सकते हैं। चाल परिवर्ती है मतलब बदल रहा है। और बताइए त्वरण शून्य नहीं है, तो हम सीधे बोल सकते हैं या तो त्वरण है या क्या है? मंदन है। मंदन होगा मतलब प्रवृत्ति का मतलब यही ना होगा कि चाल अगर बदल रहा है तो या तो वो त्वरण है या तो क्या है? मंदन। और बताइए कंडीशन, वस्तु कहाँ से चलना शुरू कर रहा है? वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान से गति करता है या गति शुरू करता है। इसके बाद अलग अलग केसेस देखेंगे इसमें। तो चलिए ग्राफ कैसा होगा ये बताइए। ये हमारा एस हो गया, ये टी हो गया। चाल परिवर्ती है तो क्या सीधा रेखा होगा? वक्र रेखा होगा। वक्र रेखा में अगर ऐसे बना दिए तो ये काफी का पहचान होगा। यस, ये हो गया किस चीज का पहचान? और एक ये केस हो गया प्रारंभिक स्थान से, मतलब यहाँ से चला, ये टाइम हो गया। दूसरा एस टी इस तरह से होगा तो ये मंदन का हो गया पहचान। अब सभी चीज देखिए फुलफिल हो रहा है कि नहीं? वस्तु गति में है, चाल परिवर्ती है, ये रहा त्वरण, ये रहा मंदन। वस्तु कहाँ से चला? प्रारंभिक स्थान से। अब इसमें क्या बदलाव हो सकता है ग्राफ में? वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान से जरूरी है कि चलेगा? वस्तु अपने कुछ दूरी से भी तो चल सकता है। तो केस हमारा अब क्या हो जाएगा? वस्तु जब यदि वस्तु प्रारंभिक स्थान से कुछ दूरी पर पहले से ही हो और फिर गति करे। पहले से ही कुछ दूरी पर रहेगा और फिर गति करेगा। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी? यस, क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी? पहले से कुछ दूरी पे है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, अब ये हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ऐसे हो सकता है, यहाँ से ऐसे डाउन नहीं हो सकता। अब आपको सब बताना है कौन क्या है। ये वाला मंदन, और ये बताओ, याद करो, ये वाला ग्राफ से मिलाओ। इधर वाला क्या था और ये बोलो भाई क्या हो गया? ये भी त्वरण हो गया, क्योंकि ऐसे सीधा करोगे ना तो इधर वाला क्या होता है? मंदन। तो है क्या हो जाएगा? त्वरण। ऐसे पहचानना है। सब बता चुके हैं पहले ही। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? यहाँ से पहले से ही कुछ दूरी पर हो, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अब बताओ पहचानो। भाई वाला त्वरण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा?
सारे केसेस समझ में आ गए। अब आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। एसटी ग्राफ में एक ग्राफ और है भित्तिक, तो उसमें इससे बहुत कम, ज्यादा नहीं है। मेन जो पढ़ना था वो इतना ही, मुख्य रूप से जो ग्राफ आपको चाहिए इतना अगर आ गया तो समझो कि बहुत कुछ आ गया, रन जीत लेगा। चलो